एक भाई साहब का ऑर्डर आया, कतला 5,000, बिग हेड 10,000, रोहू भी 5,000 और अमूर कार्प 8,000। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। हमारे जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, कोलकाता निहाटी में हमारा मछली के बच्चे का काम होता है। आज भी 8-10 लोगों का बीज जा रहा है। एक टुंडला यूपी में जा रहा है, उनका पंगास 10,000 पीस है, 2,000 लाइन वाली छोटे बच्चे का ऑर्डर था। अगर आपको भी किसी तरह का मछली का बीज चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। हमारा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हमारा बच्चे का काम होता है निहाटी जगह में। तो एक भाई साहब के बारे में जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, उनका कतला 5,000, बिग हेड 10,000, अमूर कार्प 8,000 और रोहू मछली का भी 5,000 का ऑर्डर आया। संजोग ऐसा था कि कॉमन कार्प का हमारा 1 इंची साइज़ का बच्चा तैयार नहीं था, अमूर कार्प का बच्चा तैयार था। तो मैंने उन भाई साहब से बोले कि आपको कॉमन के बदले हम अमूर कार्प का बीज, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कॉमन के बदले आप अमूर कार्प डालिए। हम इस वीडियो के माध्यम से 2 जगह आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, एक कतला और बिग हेड पर और एक अमूर कार्प और कॉमन कार्प पर। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे आप, किस लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं, कौन सी जानकारी आपको चाहिए। जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं। जो भी फार्मर हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो कभी कभार देखते हैं या फिर देखने के बाद भी वे उस तरह से नहीं करते हैं, उनके लिए यह ज़्यादा उपयुक्त वीडियो है। बहुत सारे लोग एक ही तालाब में ऊपर की लेयर में रहने वाली बिग हेड और कतला दोनों का पालन कर लेते हैं, सीड स्टॉक कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि उनका कतला का ग्रोथ नहीं हो पाता है, बिग हेड का ग्रोथ तो काफ़ी हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि बिग हेड का ग्रोथ तो मेरा आ रहा है, लेकिन आपको भाई साहब दाम तो नहीं मिला है ना। जो रेट कतला का मिलता है, लगभग उससे आधी दाम में आपका बिग हेड का रेट होता है आपके मार्केट में। और ऐसे भी बिग हेड मछली इंडिया में बैन किया हुआ है, इसीलिए जिस तालाब में बिग हेड का पालन करेंगे, आपका सारे मछलियों का ग्रोथ कम जाएगा। ये बिग हेड मछली है और कतला मछली है, सिल्वर कार्प मछली है, ऊपर में रहने वाली, तालाब के ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लैंकटन खाती है। और हाँ, प्लैंकटन के नाम पर ये जो अब वीडियो में दिखाई दे रहा है, अगर आपके तालाब में प्लैंकटन कम बन रहा हो तो ये प्लैंकटोल नाम का एक मेडिसिन आता है। 1 एकड़ में 5 kg डालना है, 50 लीटर पानी में घोल करके अपने तालाब में छिड़काव करिएगा। आपको पता है मेरा मेडिसिन का भी काम होता है। दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, आपकी मुझसे बात होगी, हम आपके यहाँ तक कुरियर से या फिर पोस्ट ऑफिस से प्लैंकटोल भी भेज देंगे। तो हम आपसे बताना ये चाह रहे हैं कि आपका अगर तालाब है तो तालाब में सिर्फ कतला का पालन कीजिए। जिस तालाब में कतला डालिएगा उसमें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम 3 बार प्लीज़ को बोल रहे हैं, कृपया आप उसमें बिग हेड का पालन नहीं करिए। तो उनको हम बहुत, जिस भाई साहब के बारे में जिनका ऑर्डर था 10,000 बिग हेड 5,000 कतला, उनके लिए उनको बहुत हम समझाने का कोशिश किए, लेकिन वे माने नहीं। अब बाद में वो हमसे शिकायत करेंगे कि बिग हेड का ग्रोथ आया, लेकिन 10,000 बिग हेड डाल रहे हैं तो उसका भी ग्रोथ कम ही जाएगा। ऐसे एरिया उनका काफ़ी बड़ा है, 5-6 एकड़ का तालाब है उनका, और कतला का ग्रोथ नहीं आएगा। शिकायत हम ही से करेंगे कि भाई साहब आप हमको बच्चा अच्छा नहीं दिए कतला वाली। लेकिन कारण दूसरा है, बिग हेड कतला का भी भोजन खा जाएगा और कतला का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये तो कतला और बिग हेड के बारे में जानकारी हो गई। अब हम आते हैं अमूर कार्प और साधारण कॉमन कार्प पे। अमूर कार्प, ऐसे उनका ऑर्डर था कॉमन कार्प का, वे अभी तक अमूर कार्प का पालन नहीं किए थे। हम उनको, जैसा कि हम पहले भी बताया, हमारा कॉमन कार्प का 1 इंची का बीज तैयार नहीं था, अमूर कार्प का ऑर्डर आया। हमने उनसे बोला कि भैया हम कॉमन कार्प के बदले आपको अमूर कॉमन कार्प दे रहे हैं। तो वे अड़ गए, एकदम अड़ गए कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो कॉमन कार्प ही चाहिए। कॉमन कार्प में दिक्कत ये है, हम उनको भी समझाएं और वीडियो के माध्यम से आपको भी जानकारी देना चाहते हैं। जब कॉमन कार्प 250-300 ग्राम की आती है तो जो उसमें मादा होता है वह तालाब में असंख्य बच्चे दे देती है। अंडा के बाद बच्चा आ जाता है और वे बच्चे 150-200 ग्राम की होती है और फिर वो भी अंडा देने लगता है। और दूसरा कि जब तक आप अपने तालाब का सारा पानी नहीं निकालते हैं, कॉमन कार्प का आप हार्वेस्टिंग नहीं ले पाते हैं। एक तो 1 एकड़ में आपको 5,000 डालना चाहिए, कॉमन कार्प इतना ज़्यादा संख्या में आ जाता है कि तालाब का ऐसे ही एस्टिमेट गड़बड़ा जाता है। इस ख्याल से आपको अमूर कार्प ही पालना चाहिए। अब अमूर कार्प का खासियत क्या है कॉमन कार्प और अमूर कार्प में, कि अमूर कार्प का ग्रोथ लगभग 30% कम समय में ज़्यादा ग्रोथ होता है साधारण कॉमन कार्प के बनिस्बत। तो थोड़ा सा हमको पैसा अधिक लगता है, तो हम क्यों ना कॉमन के बदले अमूर कार्प का ही पालन करें। हम उनको समझाने का काफ़ी प्रयास किए, लेकिन भैया समझ नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि वे कॉमन कार्प का बच्चा हमारे पास कॉमन कार्प का बच्चा था नहीं, अमूर था, तो अमूर का नहीं मंगवाया, सिर्फ कतला का 5,000 मंगवा रहे हैं, बिग हेड 10,000 मंगवा रहे हैं और रोहू 5,000 का। एक तो दिक्कत ये हुआ कि उनका नीचे का लेयर खाली रह गया,
ये अमूर कार्प और कॉमन कार्प के चक्कर में, और 200 ब्लैक कार्प वे मंगवा रहे हैं। वे बोलने लगे कि हम बताए उनको कि नीचे का तो आपका लेयर खाली रह गया, तो वे बताए कि 200 ब्लैक कार्प हमको दे दीजिए, उससे हमारा काम हो जाएगा। हम कहे ठीक है भाई, आपको पैसा लगाना है, आप जैसा कहिएगा वैसा हम देंगे आपको बच्चा, क्या दिक्कत है, आपका इच्छा सर्वोपरि है, पैसा आपका है। तो हम कहना ये चाहेंगे कि अब समय आ गया है दोस्तों कि साधारण कॉमन कार्प का पालन नहीं करके आप अमूर कार्प का पालन करिए, बेहतर ग्रोथ होगा, कम समय में तालाब में बच्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, अंडा नहीं करती है अमूर कार्प। ये 3-4 फायदे हैं कॉमन कार्प नहीं पाल करके अमूर कार्प का पालन करने से। तो आप लोग भी, जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, हम प्रत्येक वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं, जिस तालाब में कतला का पालन करिए, प्लीज़ बिगेट का पालन नहीं करिए, ना ही सिल्वर कार्प का पालन करिए, और आप साधारण कॉमन कार्प का पालन नहीं करिए, अमूर कार्प का पालन करिए। किसी भी तरह की मछली का बच्चे के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, हम ट्रेन से भेजते हैं आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक। बहुत बहुत धन्यवाद।